शिक्षक संघ द्वारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शाहजहानी पार्क में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके अंतर्गत भर्ती नियम 2004 का निरसन शिक्षकों का शासकीय संपर्क में संविलियन करने के संबंध में ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम पर सौंपा गया। देखिए संवाददाता मनीष राजू की खास रिपोर्ट। उदय चौरसिया जी, तकनीकी शिक्षक संघ द्वारा एक दिवसीय धरने का रखा गया शाहजहानी पार्क में, क्या विडंबना है कि आप लोग को धरना देना पड़ता है? तकनीकी शिक्षक संघ में दो कैडर चल रहे हैं। एक कैडर है शासकीय वर्ग का, एक है 2004 नियमावली के शिक्षकों का, जिनको सोसाइटी के पद बोले जाते हैं। दोनों में क्योंकि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों नियमों में विपरीत, या ये कहें कि हमारे शिक्षकों का मनोबल 2004 नियमावली से, जो 2004 के बाद अपॉइंटेड है 2004 के, उन शिक्षकों को इस नियमावली का बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ा है उनके शैक्षणिक उसमें, या ये कहें उनके प्रमोशंस में, या और भी कहीं जो इनके हायर स्टडी के लिए जाना है उसमें भी इन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। तो तकनीकी शिक्षक संघ पिछले 2 सालों से ये 2004 नियमावली को समाप्त करके शासन में संविलियन की मांग करता आया है। इसी दिशा में हाल ही में 15 सितंबर 2023 को अभियांत्रिक दिवस के दिन भी प्रदेश के समस्त स्वशासी शासकीय इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के शिक्षकों ने अपने सामूहिक अवकाश लेकर के एक धरना कॉलेज लेवल पे दिया था। उसके उपरांत भी शासन द्वारा आज दिनांक तक नई कार्रवाई हुई, तो मजबूरन दुखी मन से यहाँ पर शाहजहानी पार्क में धरना, एक दिवसीय धरना दे रहा है, जिससे कि उनका एक ही मकसद है तकनीकी शिक्षक संघ का कि 2004 नियमावली शिक्षकों का शासन में संविलियन किया जाए। अभी ज्ञापन आप कहाँ पर सौंप चुके हैं? अभी हमने ज्ञापन आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को और तकनीकी शिक्षा मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया मैडम को ज्ञापन दिया है। क्या वो स्वयं ज्ञापन लेने आए थे? नहीं, वो प्रशासन के लोग आए थे, उनको दिया गया। यहाँ पर धरना स्थल पे आए थे, उनको दिया गया। क्या इस सभी प्रक्रिया से आप खुश हैं? खुश तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम अपनी बात शासन पे कैसे, कहाँ तक, किस तरह से पहुँचाएँ, और हम इसके लिए धरने पे बैठे हैं। और हम यही मांग करते हैं कि शायद हमारी सुनवाई हो, और ये जो जिनकी 2004 नियुक्त शिक्षकों, जिनकी 800 की संख्या है, इन सबको एक तकनीकी शिक्षा विभाग है तो एक ही नियम उसमें लागू हो, अब सबको शासकीय किया जाए। काफ़ी लंबित चली आ रही है आपकी मांग, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या इस प्रकार के रवैये से सरकार के आप खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। ये शिक्षकों का है। हमें कभी बहुत बुरा लगता है कि हमें भी, या सब क्लास 1 ऑफिसर हैं, सब MPPSC गेट से सिलेक्टेड शिक्षक हैं, और हमें शिक्षा का दायित्व दिया गया है, और हमें इस तरह के धरने पे बैठ के हम खुश तो नहीं है इस चीज़ को लेकर। एक अच्छे समाज को बनाने के लिए शिक्षक को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। आज वही रीढ़ की हड्डी कमज़ोर नज़र आ रही है मध्य प्रदेश में। कमज़ोर तो ये कहें कि ये नियमावली 2004 ने कहीं ना कहीं डेंट किया है हमारे शिक्षकों के उसमें, क्योंकि यदि हम देखें कि हमारे टेक्निकल एजुकेशन में 1700 पोस्टें हैं, यदि लगभग पूरी हैं, 800 वैकेंट पोजीशंस हैं। अब 800 शिक्षक ये 2004 नियमावली के हैं, 150 शिक्षक हम मान लें शासकीय वर्ग के हैं, तो 950 शिक्षक हैं, बाकी पद अभी भी खाली हैं। और कहीं ना कहीं हम शिक्षा की गुणवत्ता से कम्प्रोमाइज़ तो कर रहे हैं। ना तो नई नियुक्ति शासन कर पा रही है, ना ही इन शिक्षकों का प्रमोशन टाइम पे हो रहा है, ना ही शासकीय वर्ग के शिक्षकों का कुछ प्रमोशन समय पे हो पा रहा है। तो पूरा बॉटलनेक हो गई है, कोई किसी की चीज़ें कहीं हो ही नहीं पा रही है। आज के ज्ञापन के बाद भी अगर आपकी कोई मांग में असर नहीं होता है तो अगला कदम क्या रहेगा? तकनीकी शिक्षक संघ सड़कों पर संघर्ष करेगा आगे, जब तक एक सूत्रीय मांग यदि पूरी नहीं की जाती तो संघर्ष जारी रहेगा।